नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। आज बात करेंगे रिवोल्ट मोटर्स की। तो क्या चल रहा है रिवोल्ट में। देखिए दोस्तों, रिसेंटली मुंबई के अंधेरी एंड डोंबिवली में दो नए स्टोर्स ओपन किए गए हैं रिवोल्ट के। एंड खास बात यह है कि इन दोनों ही स्टोर्स का जो इनॉग्रेशन है वो खुद चेयरपर्सन अंजलि रतन एंड राजीव रतन द्वारा किया गया है। तो रिसेंटली कुछ स्टोर्स ओपन किए गए हैं एंड आने वाले समय में और काफ़ी सारे स्टोर्स ओपन करने की तैयारी में है रिवोल्ट मोटर्स। अब देखिए, स्टोर्स तो ओपन होते रहेंगे, लेकिन जो रिवोल्ट में प्रॉब्लम्स थी, क्या वो प्रॉब्लम सोल्व हुई है, आज उन पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत कुछ समय पहले या कुछ महीनों पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी रिवोल्ट में। जब तक एक्वायर नहीं किया था रतन इंडिया ने रिवोल्ट मोटर्स को, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी कंप्लेंट्स थी लोगों की। अब इनमें से जो मेनली बड़ी प्रॉब्लम्स थी ना, 3 बड़ी प्रॉब्लम्स की आज बात करते हैं। क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या इनमें सुधार हुआ है या नहीं। देखिए, पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बाइक की डिलीवरी की, क्योंकि लोग परेशान हो चुके थे कि भैया बाइक हमने बुक कर रखी है, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, 8 महीने हो गए, लेकिन हमें डिलीवरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ही एक तरह से बंद हो चुकी थी बाइक्स की। तो इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे डिलीवरी को लेकर के, उनको बाइक्स की डिलीवरी नहीं मिल रही थी। तो दूसरा सवाल ये आता है कि जिन लोगों ने बाइक बुक कर रखी थी लेकिन उनको टाइम से डिलीवरी नहीं मिली, तो उन्होंने क्या हुआ कि बाइक कैंसिल कर दी, बुकिंग कैंसिल कर दी, लेकिन उनको जो बुकिंग अमाउंट है वो रिफंड नहीं हुआ। तो लोग उसका भी इंतजार कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि भैया हमें रिफंड कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या थी लोगों के लिए। ठीक है, ये दूसरी प्रॉब्लम थी। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम थी सर्विस सेंटर की। जो लोग कस्टमर्स हैं रिवोल्ट मोटर्स के, यानी कि जिनके पास रिवोल्ट की बाइक है, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर्विस सेंटर्स की थी कि सर्विस सेंटर में अच्छा काम उन्हें नहीं मिलता, अच्छी सर्विस उन्हें नहीं मिलती। तो मेनली ये 3 बड़ी प्रॉब्लम्स रिवोल्ट मोटर्स की थी। एक्विजिशन से पहले रतन इंडिया ने जो एक्वायर किया है रिवोल्ट मोटर्स को, उससे पहले तीनों बड़ी समस्याएं थी। तो ये जो तीनों समस्याएं, क्या इनको सोल्व किया गया है, इन प्रॉब्लम्स को सोल्व किया गया है, तो आज ये जानते हैं। देखिए, पहली समस्या की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया डिलीवरी वाली बात, तो देखिए जब से रिवोल्ट मोटर्स ने एक्वायर किया, तो उसके कुछ दिनों बाद ही अनाउंस कर दिया था कि भैया 15 दिनों में सबको अपनी बाइक्स की डिलीवरी मिल जाएगी। तो ऐसा कहा रिवोल्ट मोटर्स ने एंड उस पर अमल भी किया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसके बाद कोई कंप्लेंट डिलीवरी को लेकर के नहीं आई है। तो 15 दिनों के बाद सबको बाइक मिल जाएगी एंड दी गई। उसके बाद फिर से अनाउंस किया कि अब जो लोग नई बाइक बुकिंग करेंगे अगले 15 दिनों में उन्हें भी उनके बाइक्स की डिलीवरी मिल जाएगी। तो आई थिंक ऐसा ही हुआ है, क्योंकि कोई कंप्लेंट नहीं आई है इसके बाद से। एंड फिर 15 दिनों बाद कंपनी ने कहा कि अब आप सेम डे डिलीवरी ले सकते हैं, आज बुक करिए, आज बाइक ले लीजिए। ठीक है, तो आई थिंक डिलीवरी वाली प्रॉब्लम तो 100% सोल्व हो चुकी है, क्योंकि इस तरह की मुझे कोई कंप्लेंट अभी कस्टमर्स की तरफ से डिलीवरी को लेकर के देखने को नहीं मिली है। मगर डिलीवरी से लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है एंड आप लोगों को ये प्रॉब्लम पता है, आप अगर मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं एंड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है एंड आप चाहते हैं कि और भी लोगों को पता चले इस प्रॉब्लम के बारे में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि डिलीवरी से रिलेटेड इस तरह की प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की, जो कि है रिफंड को लेकर के। जिन लोगों ने बाइक्स बुक कर रखी थी लेकिन टाइम से उनको डिलीवरी नहीं मिल पाई, तो उन्होंने बाइक अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी बाइक की। तो उनको, अब किसी ने 20,000 में बुकिंग कर रखी थी, किसी ने 10,000 में, तो सबने अलग अलग टाइम पे क्योंकि बुकिंग की है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट भी रहा है बुकिंग का। तो जिन लोगों ने बुक कर रखी थी उन्होंने कैंसिल की, लेकिन उनको बुकिंग अमाउंट रिफंड नहीं मिला। तो इसको लेकर के लोग काफ़ी परेशान रहे। तो जब एक्विजिशन हुआ रिवोल्ट मोटर्स का रतन इंडिया द्वारा, तो उसके बाद से उम्मीद थी कि टाइम से हमें जो है उसका रिफंड मिल जाएगा, जो लोग परेशान थे उन्हें उनका पैसा मिल जाएगा। तो इसको लेकर के क्या प्रॉब्लम सोल्व की गई है, इस प्रॉब्लम में पर काम हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने इस पर काम तो शुरू कर दिया था, शुरुआत से ही ये रिफंड देना शुरू कर दिया था, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी धीमा है। अभी भी काफ़ी लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के। बहुत लोगों की अभी भी कंप्लेंट है कि 8 महीने से 6 महीने से हमने बुकिंग कैंसिल कर रखी है लेकिन हमें हमारा पैसा नहीं मिला। 1.5 साल से बुकिंग कैंसिल की हुई है लेकिन पैसा नहीं मिला, अभी तक वेट कर रहे हैं। तो इस तरह की काफ़ी कंप्लेंट अभी भी लोगों की है। मैंने सोशल मीडिया से कुछ लोगों की कंप्लेंट्स उठाई है, जिनको मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को भी विश्वास हो कि हाँ वाकई में ऐसा ही है, मैं कोई अपनी तरफ से बना करके बातें नहीं बोल रहा हूँ।
तो देखिए अमाउंट रिफंड को लेकर के एक पर्सन लिखते हैं, आई हैड सच अ वर्स्ट कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस विद रिवोल्ट एवर सिंस आई बुकड अ बाइक पेइंग 10K. First, they did not provide the bike after waiting for a long period. Now I am chasing for a refund after cancellation and still no luck. एंड जिस पर्सन ने ये कमेंट किया है, ये जगह जगह यानी कि बहुत सारे पोस्ट पर कमेंट किया है रिवोल्ट मोटर्स के, एंड सेम कमेंट इन्होंने किया, तो ये काफ़ी परेशान है रिफंड को लेकर के। इनके अलावा एक पर्सन लिखते हैं, आई हैव कैंसल्ड माई बुकिंग्स ऑन 20th Feb, स्टिल वेटिंग फॉर अ रिफंड, कॉल्ड कस्टमर सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स, they always suggested to wait 7 to 10 days and mailed on contact@revoltmotors.in. Multiple times got replies, we need a couple of more days to resolve this issue. तो ये पर्सन बोल रहे हैं कि मैंने कई बार कंप्लेंट रेज की है, लेकिन वहाँ से हमें जवाब मिलता है कि 7 से 10 दिन और वेट कीजिए, हमें कुछ और दिनों की ज़रूरत है आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, आपके इश्यू को सोल्व करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मुझे नहीं मिला है। तो इस तरह से लोग परेशान हैं। एक कंप्लेंट और देखिए, एक पर्सन लिखते हैं कि बुकिंग कैंसल्ड ऑन 23rd of August 2022, स्टिल नॉट रिसीव्ड रिफंड। तो इन्होंने भी अगस्त में बुकिंग कैंसिल की, लेकिन रिफंड अभी तक नहीं मिला। एक पर्सन लिखते हैं, वेयर इज माई रिफंड, इट्स बीन 4 months नॉट रिसीव्ड माई रिफंड। तो ये भी 4 महीने से वेट कर रहे हैं। एक पर्सन लिखते हैं, व्हेन विल आई गेट माई रिफंड, वेटिंग फॉर 1.5 years, थैंक यू रिवोल्ट फॉर योर रेवोल्यूशन। तो ये भाई साहब कर रहे हैं 1.5 साल से वेट, तो इनका रिफंड अभी भी नहीं मिला। तो रिफंड को लेकर के अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है। कुछ लोगों को रिफंड मिल भी चुका है, कंपनी काम ज़रूर कर रही है, लेकिन बहुत स्लो ये प्रोसेस मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अभी कंप्लेंट है रिफंड को लेकर के। तो मुझे लगता है कि कंपनी को इसमें काफ़ी तेज़ी से काम करना चाहिए। एंड आप में से अगर किसी को रिफंड अभी मिला हो, जो लोग ये इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम रही जिसके बारे में मैंने बात की। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा रहा है रिवोल्ट मोटर्स के लिए। एक्चुअल में रिवोल्ट के कस्टमर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, वो रही है इनकी सर्विस, जिनके पास रिवोल्ट की बाइक है। क्योंकि देखिए मैं भी कस्टमर हूँ रिवोल्ट मोटर्स का, मेरे पास भी बाइक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 5-6 महीनों से तो मैं सर्विस सेंटर नहीं गया हूँ, मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन उससे पहले जब भी मैं सर्विस सेंटर गया हूँ तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। एंड रिवोल्ट के किसी भी कस्टमर से आप पूछेंगे तो आपको यही जवाब सुनने को मिलेगा कि कोई अच्छा एक्सपीरियंस हमारा नहीं रहा है रिवोल्ट के सर्विस सेंटर से। तो सर्विस सेंटर की एंड सर्विसिंग की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम रही है रिवोल्ट मोटर्स के लिए, इनके कस्टमर्स के लिए। तो उम्मीद थी कि एक्विजिशन के बाद जब रतन इंडिया एक्वायर कर लेगी रिवोल्ट मोटर्स को, तो उसके बाद से सर्विसिंग में सुधार आएगा। एंड आपको बता दो, पहले लोग भर भर के कंप्लेंट किया करते थे सोशल मीडिया पे, मेरे वीडियोस पर कमेंट भी किया करते थे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है वगैरह वगैरह। तो पहले बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आया करती थी। तो अब क्या हुआ, तो देखिए मैंने अभी भी थोड़ा ढूंढने की कोशिश की कि क्या अभी भी इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही है। तो मेरे को देखिए अब बदलाव देखने को मिला है। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैं सर्विस सेंटर नहीं गया एक्विजिशन के बाद से, ठीक है। तो इसलिए मैं जो लोगों की राय है, लोगों की जो कंप्लेंट है, उसके बारे में ही बात करूंगा, अपने पर्सनल ओपिनियन के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे भी नहीं सकता क्योंकि मैं सर्विस सेंटर नहीं गया हूँ। तो मैंने कंप्लेंट्स ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे अब मौजूदा समय में जो कंप्लेंट्स मिली है दोस्तों सर्विसिंग या सर्विस सेंटर के बारे में, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं मिली है। लेकिन जो कंप्लेंट्स मिली है वो मेनली 1-2 मुद्दे से ही जुड़ी हुई थी। जैसे कि मेन पॉइंट रहा है चार्जिंग की समस्या, या तो बाइक चार्ज नहीं हो पा रही है या चार्जर ही काम नहीं कर रहा है। लोगों की प्रॉब्लम है कि 7-8 दिन से मेरा चार्जर बंद पड़ा है, लेकिन मुझे कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है। 1 महीने से चार्जर बंद पड़ा है, लेकिन मुझे अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं मिली है। कंपनी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उनकी तरफ से कोई सेटिस्फैक्शन वाला जवाब नहीं आ रहा है सर्विस सेंटर की तरफ से। तो लोगों की अब ये कंप्लेंट है, मेनली चार्जिंग से जुड़ी हुई मैं समस्या देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स पहले की तरह जो भर भर के आया करती थी, वो कंप्लेंट्स मैं फिलहाल नहीं देख पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ सुधार हुआ है सर्विसिंग में या सर्विस सेंटर्स में। अब बाकी तो मैं कभी पर्सनली जाऊँगा तो तभी पता चल पाएगा, लेकिन जो कंप्लेंट्स वगैरह देख करके यही पता मेरे को चल पा रहा है। तो अभी मैं एक बार कंप्लेंट्स भी पढ़ लेता हूँ लोगों की, कुछ लोगों ने जो कंप्लेंट्स दी हैं। तो एक पर्सन ने लिखा है कि मेरी बाइक का चार्जर 1 वीक से भी ज़्यादा दिनों से डेड पड़ा है, मेरे फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, मुझे डेली 60 किलोमीटर कम्यूट करना पड़ता है
एंड अब मुझे डेली सर्विस सेंटर जाना पड़ता है बाइक चार्ज करने के लिए, जहां मुझे कई घंटों का इंतज़ार करना पड़ता है, जिसमें मेरा वैल्यूएबल टाइम ख़राब होता है जो कि मैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लगा सकता था। एक पर्सन लिखते हैं, मैंने रिवोल्ट RV 400 बाइक ली है। जब से यह इलेक्ट्रिक बाइक ली है तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम गाड़ी में या चार्जर में आती ही रहती है। अब बाइक का चार्जर परेशान कर रहा है, वहीं मीटर में भी प्रॉब्लम आ ही रही है। गाड़ी का रिमोट सेंसर भी सही से काम नहीं कर रहा है। एक पर्सन लिखते हैं, रिवोल्ट सर्विस इज अटर वर्स्ट। आई हैड एन इशू विद द चार्जर एंड लॉस्ट अ कंप्लेंट ऑन 22 April. Whenever I call the service center regarding this, they are saying that they have placed the order and till date they did not receive. Supply chain is worst. आंध्र प्रदेश से एक पर्सन लिखते हैं, चार्जर इशू लॉस्ट कंप्लेंट ऑन 22 April विशाखापट्टनम सर्विस सेंटर। टिल डेट आई डिडंट गेट अ रिप्लेसमेंट। अब इनकी आप वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमें पता लग रहा है कि इनका चार्जर ऑन होते ही बंद हो जाता है, तो इनकी भी चार्जिंग को लेकर के समस्या है। तो ये बात की मैंने लोगों की कंप्लेंट की जिनको प्रॉब्लम है अभी भी रिवोल्ट की सर्विसिंग से। अब देखिए सुधार हुआ है या नहीं हुआ है वो आप लोग अगर सर्विस सेंटर गए होंगे तो आप लोग भी जानते होंगे, एंड मैं जब पर्सनली विजिट करूंगा सर्विस सेंटर तो मैं भी देखूंगा कि हाँ वाकई में कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि पहले की तरह मेरे को भर भर के कंप्लेंट्स फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है। मेनली जो प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिल रही है वो चार्जर या चार्जिंग से रिलेटेड ही देखने को मिल रही है। बाकी आप लोगों को क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी भी बाइक में या बाइक की सर्विसिंग में या सर्विस सेंटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके एंड वो भी अपना ओपिनियन बना सके कि उनको ये बाइक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए बाइक तो काफ़ी महंगी हो चुकी है पहले से, अब 1,80,000 के आसपास ऑन रोड आपको ये बाइक पड़ रही है, जबकि पहले आपको जब मैंने खरीदी थी 1 साल पहले तो 1,32,000 के आसपास मेरे को पड़ गई थी दिल्ली की सब्सिडी मिला करके। ठीक है, वैसे तो 148 के आसपास कुछ पड़ी थी। तो बाइक महंगी भी हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में लिखें आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है या आपका एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस फिलहाल मौजूदा समय में आपको मिल रहा है या अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, तो वो कमेंट पढ़ के, ताकि बाकी लोग जो रिवोल्ट खरीदना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं, तो वो समझ सके कि उनका पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा कहीं इतना 1,80,000 रुपये जो खर्च करेंगे रिवोल्ट खरीदने में। ठीक है, तो बस आज की वीडियो यही थी। मैंने कोशिश की समझने की एंड आपको भी समझाने की कि क्या ये 3 जो बड़ी समस्याएं इन पर सुधार करने की कोशिश की गई है रिवोल्ट की तरफ से या नहीं, जिनमें से पहली मैंने बात करी बुकिंग्स को, डिलीवरी को लेकर के, दूसरी बात की मैंने रिफंड को लेकर के, तीसरी बात की सर्विस सेंटर को लेकर के। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करना, जिसके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।